नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको धर्म, संस्कृति और आस्था से जुड़े हर पहलू से जोड़ते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पर्व की जो शक्ति, साधना और नवचेतना का प्रतीक है। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि की बात कर रहे हैं हम। नवरात्रि यानी नौ और रात्रि यानी रातें, ये वो पावन नवरात्रियाँ होती हैं जब संपूर्ण ब्रह्मांड में शक्ति की साधना होती है। चैत्र नवरात्रि साल की पहली नवरात्रि होती है, जो हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होती है और नवमी तक चलती है। इसे बसंत ऋतु भी कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, चैत्र नवरात्रि केवल एक त्यौहार नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति, उपासना और भगवान श्री राम के जन्म की तैयारी का समय भी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं चैत्र नवरात्रि का इतिहास, महत्व, 9 दिनों की देवी पूजा, व्रत विधि, धार्मिक परंपराएं और कैसे इस पर्व को आत्म कल्याण का साधन बनाया जा सकता है। जी हाँ, चैत्र नवरात्रि का इतिहास। चैत्र नवरात्रि का इतिहास उल्लेख कई पुराणों और शास्त्रों में मिलता है। माना जाता है कि इस समय माँ दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षसों का संहार किया था और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिलाई। यह शक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी दिन ब्रह्मांड की रचना शुरू की थी। यही कारण है इसे हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी माना जाता है, विशेषकर उत्तर भारत में। चैत्र नवरात्रि का आध्यात्मिक महत्व के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, नवरात्रि केवल देवी की पूजा का समय नहीं है, यह आत्मशुद्धि का अवसर है। जब हम व्रत रखते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, अपने विचारों को संयमित रखते हैं, हमारा मन एकाग्र होता जाता है और हम अपने भीतर की शक्ति से जुड़ते हैं। चैत्र नवरात्रि का संबंध नव चेतना, नव ऊर्जा और नव संकल्पों से भरा होता है और सकारात्मक ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का। दोस्तों, नवरात्रि की 9 देवियाँ। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। हर देवी का एक विशेष रूप, मंत्र और महत्व होता है। आइए इनका संक्षिप्त परिचय जानने की कोशिश करते हैं। नंबर 1 पर आती हैं शैलपुत्री, पर्वतराज हिमालय की पुत्री। ये नारी शक्ति का प्रथम रूप है। नंबर 2 ब्रह्मचारिणी, तपस्या की देवी, संयम और साधना का प्रतीक। नंबर 3 चंद्रघंटा, सौंदर्य और वीरता का संगम। ये अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। नंबर 4 पर आती हैं कुष्मांडा देवी, ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली शक्ति। नंबर 5 स्कंद माता, भगवान कार्तिकेय की माता, मातृत्व की मूर्ति। और नंबर 6 पर आती हैं कात्यायनी माता, राक्षसों का नाश करने वाली ये योद्धा देवी मानी जाती हैं। नंबर 7 कालरात्रि, अंधकार का नाश कर प्रकाश फैलाने वाली शक्ति। नंबर 8 महागौरी, शांति, करुणा और ज्ञान की देवी। नंबर 9 पर आती हैं सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की प्रदाता, पूर्णता का स्वरूप। दोस्तों, हर दिन इन रूपों की पूजा से भक्तों को विभिन्न प्रकार की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। नवरात्रि में देवी की पूजा करने के लिए निम्न विधि अपनाई जाती है। कलश स्थापना, घट स्थापना भी कहते हैं। पहले दिन मिट्टी में जौ बोकर उस पर कलश स्थापित किया जाता है। इसे नवचेतना का प्रतीक माना जाता है। दीप प्रज्वलन, अखंड ज्योति प्रज्वलित की जाती है, जो नवरात्रि को पूरे 9 दिन तक जलती रहती है। सप्तशती पाठ, देवी महात्म्य का पाठ, जिसे दुर्गा सप्तशती कहा जाता है, हर दिन किया जाता है। कुछ लोग केवल फलाहार होते हैं, कुछ सात्विक भोजन, तो कुछ निर्जला व्रत भी रखते हैं। कन्या पूजन, नवमी के दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर पूजन किया जाता है। ये 9 दुर्गा के प्रतीक मानी जाती हैं। रामनवमी, भगवान राम का जन्मोत्सव। नौमी तिथि को चैत्र नवरात्रि का समापन रामनवमी के रूप में होता है। यही वह दिन है जब अयोध्या में महाराज दशरथ के घर भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया था। इस दिन भक्तजन भगवान राम का अभिषेक करते हैं।
और राम कथा का आयोजन होता है, सुंदरकांड का पाठ होता है। उत्तर भारत में कई स्थानों पर शोभा यात्राएं भी निकाली जाती हैं। दोस्तों, यूँ तो चैत्र नवरात्रि भारत के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग तरीक़ों से मनाई जाती है। उत्तर भारत यहाँ विशेष रूप से रामनवमी पर जोर होता है। उपवास, रामायण पाठ और कन्या पूजन होता है। महाराष्ट्र, यहाँ लोग नववर्षीय गुड़ी पड़वा के रूप में मनाते हैं, जो चैत्र नवरात्रि का पहला दिन होता है। पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर में यह पर्व शरद नवरात्रि की तुलना में कम प्रसिद्ध है, लेकिन साधक इस समय भी देवी उपासना करते हैं। दक्षिण भारत, यहाँ चैत्र नवरात्रि के साथ उगादि नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। वैज्ञानिक और यौगिक दृष्टिकोण। दोस्तों, नवरात्रि केवल धार्मिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण समय है। यह मौसम बदलने का समय होता है, सर्दी से गर्मी की ओर। इस परिवर्तन के कारण शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है। व्रत रखने से शरीर को डिटॉक्स मिलता है और सात्विक भोजन से स्वास्थ्य बेहतर होता है। योगियों के अनुसार यह समय आंतरिक ऊर्जा को जागृत करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। ध्यान, प्राणायाम और साधना के लिए यह समय अत्यंत उपयुक्त होता है। नवरात्रि के दौरान क्या करें और क्या ना करें। सात्विक भोजन करें, संयमित जीवन शैली अपनाएं, माँ दुर्गा की आराधना, ध्यान पाठ करें, ज़रूरतमंदों की मदद करें और मांसाहार, तामसिक भोजन से बिल्कुल भी परहेज रखना चाहिए। निंदा, द्वेष और क्रोध जैसे भाव ना रखें। शराब, सिगरेट आदि नशीले पदार्थों से दूर रहें। झूठ ना बोलें, किसी का दिल ना दुखाएं। माँ दुर्गा से प्रार्थना करें, हे माँ जगदम्बे, तू ही शक्ति, तू ही भक्ति, तेरे चरणों में सच्चा सुख है। हमारे जीवन को तू ज्ञान, प्रेम और करुणा से भर दे। हमारे अज्ञान को दूर कर सत्य का प्रकाश भर दे। तो दोस्तों, ये थी जानकारी चैत्र नवरात्रि के बारे में। यह पर्व न केवल देवी के 9 रूपों की पूजा का समय है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर भी है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि आने वाले धार्मिक और प्रेरणात्मक विषयों से जुड़ सकें। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय माता दी, जय माता जी।